दोस्तों, किसी भी देश की सरकार अपनी जनता के लिए जो भी पॉलिसीज बनाती है या रिसोर्सेज एलोकेट करती है, रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, या जन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जन प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी इसका डिसीजन करती है, ये सारे के सारे फैसले सेंसस यानी जनगणना के आधार पर लिए जाते हैं। भारत में यह जनगणना हर 10 साल में होती है। कोई भी दशक शुरू होने पर, जैसे कि 2010 खत्म हुआ और 2011 एक नया दशक शुरू हुआ, तो 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। हमारी लेटेस्ट जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, बट 2021 में और उसके पहले वाले सालों में कोविड-19 पैंडेमिक आया हुआ था, जिसकी वजह से भारत सरकार इस जनगणना को पूरा नहीं कर पाई। अब ये डिलेड जनगणना जो है 2026 तक कंक्लूड की जाने वाली है। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए पॉपुलेशन सेंसस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे काफी सारे डायनेमिक्स चेंज होते हैं, तो उस पर यूपीएससी कई सवाल पूछता है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी और साथ ही साथ मेंस के एग्जामिनेशन में भी। मेंस में भी जीएस और ऑप्शनल दोनों में ही पॉपुलेशन सेंसस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन इंटरव्यू में भी ये देखा गया है कि इंटरव्यू बोर्ड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछता है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी ग्रुप। प्राप्त कर सकते हो। तो हमारे देश में एक बार फिर से जनगणना होने जा रही है। जब जनगणना होती है तो उससे सोशल डायनेमिक्स, पॉलिटिकल डायनेमिक्स और इकोनॉमिक डायनेमिक्स बदलते हैं। हमें कहां पर किस स्टेट के लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल कराने हैं, किस स्टेट में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, किस पार्टी का स्ट्रांग होल्ड बनेगा, किस पार्टी का स्ट्रांग होल्ड नहीं बनेगा, क्यों हमारे देश में पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज जीत रही हैं, इसको लेकर कई सारी बातें क्लियर होती हैं। साथ ही साथ हमारे देश में जो भी स्टेट कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस को झेल रहे हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सारी की सारी चीजें भी क्लियर होती हैं। हमारे देश में कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ये सारी की सारी चीजें भी इससे क्लियर होती हैं। तो सेंसस बहुत जल्द ही किया जाने वाला है और इसके साथ ही दो सवाल खड़े हो गए हैं। एक है डीलिमिटेशन और दूसरा विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, कि भाई जो पॉपुलेशन होगा उसमें फीमेल्स की पॉपुलेशन को देखते हुए क्या हमारे पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए जाएंगे। अगर डीलिमिटेशन होगा तो पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ेंगी और पार्लियामेंट की सीट बढ़ेंगी तो जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है क्या उसको साथ ही साथ बराबर रखा जाएगा। मतलब विमेन रिप्रेजेंटेशन को भारत में भारतीय संसद व्यवस्था में बढ़ाया जाएगा। तो सेंटर क्या है, वो प्रिपेयर कर रहा है ऐसे सेंसस को जो 2021 में होने वाला था बट पोस्टपोन हो गया। हो सकता है इस साल के लास्ट तक वो शुरू हो और 2 साल में ये प्रोसेस कंडक्ट किया जाए और 2026-27 के आसपास आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिले। सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई, 50 साल में अपकमिंग सेंसस जो है वो डीलिमिटेशन, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डीलिमिटेशन जो कि रुके हुए थे 50 साल के लिए 1976 से, उनको फिर से एक बार चालू करेगा। तो हम डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि डीलिमिटेशन से हम इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं और साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन है उनका पार्लियामेंट में वो भी इंश्योर करते हैं। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है वो फैलता जा रहा है, दिल्ली है फैलता जा रहा है, 1976 के बाद बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट ये बन चुका है अपने आप में, ठीक है। और इसके जो अंदर एनसीआर रीजन है उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लगातार फैलते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो क्या उनको 2 में डिवाइड कर देना चाहिए? ऐसे डीलिमिटेशन प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होते हैं जब पॉपुलेशन सेंसस होता है। साथ ही साथ विमेन का रिप्रेजेंटेशन या विमेन रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। द सेंसस डेटा विल आल्सो बी एसेंशियल फॉर इंप्लीमेंटिंग विमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। दिस पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हमारे इंटायर इंडिया में है उनमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमें बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम वाकई में ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम वाकई में डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम अपने देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन हमारी संसदीय व्यवस्था में दिए बगैर डेवलपमेंट नहीं ला सकते, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं ला सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर जेंडर जो है उस तक हम ग्रोथ नहीं ले जा पाएंगे, राइट। एक्यूरेट पॉपुलेशन फिगर्स विल आल्सो हेल्प डिटरमाइन हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू विमेन, प्रमोटिंग देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। डीलिमिटेशन में हम देख रहे हैं कि भाई इट इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अकर आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक सेंसस के बाद होना चाहिए। तो 10 साल में अगर सेंसस होता है तो उसके बाद डीलिमिटेशन होना चाहिए। इट एडजस्ट द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेटा फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इश्यूज क्या है इससे रिलेटेड? देखिए, कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट्स लगातार इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, इसका मतलब इन सारे स्टेट्स की सीट्स भी बढ़ेंगी। बट एक तरफ दूसरे स्टेट्स हैं जो नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है। तो इनकी शिकायत यह है
कि भाई आप हमें किस तरह से कॉम्पनसेट करोगे, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं मिलेंगे, नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो बढ़ेंगी नहीं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी कम है वो और भी कम हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो आपको हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, आपको हमें कुछ ना कुछ डैमेजेस देने पड़ेंगे इसके लिए, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स वेरी बाय स्टेट लीडिंग टू अ पोटेंशियल लॉसेस और गेन्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिन जैसे यूपी है, अब यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है 1976 से, तो हमें देखने को मिलेगा कि यूपी में जो सीट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, बिहार में सीट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, वेस्ट बंगाल में सीट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, बट दूसरी तरफ जो सदर्न स्टेट्स है वहां पर सीट्स बढ़ने की बजाय उतनी भी रह सकती हैं और घट भी सकती हैं। 2002 में डिलिमिटेशन किया गया था, मगर इससे रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंजेस नहीं आए थे, केवल बाउंड्रीज को रीस्केच किया गया था, रीड्रॉ किया गया था। करंट स्टेटस की हम बात करें अगर, तो 2026 तक डिलिमिटेशन को 1976 से 50 साल के लिए होल्ड पर रखा गया था एज पर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फ्यूचर डिलिमिटेशन कैन ओनली अगर आफ्टर द सेंसस कंडक्टेड पोस्ट 2026, 2026 के बाद जो सेंसस कंडक्ट होगा उसके डेटा के बेसिस पर डिलिमिटेशन किया जा सकता है। अगर अपकमिंग सेंसस जो है अगले साल स्टार्ट होता है और 2 साल लेता है तो डिलिमिटेशन जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। सेंसस कब कब होता रहा है, एक बार 10 साल में एक बार होता है, अलग अलग जैसे जानवरों का भी सेंसस होता है, राइट, उनकी भी पॉपुलेशन गिनी जाती है, टाइगर सेंसस होता है, राइनो सेंसस होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एलिफेंट सेंसस होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ह्यूमन सेंसस या पॉपुलेशन सेंसस जो है हमारा, वो हर दशक के पहले साल में होता है और 10 साल में एक बार होता है। ये प्रैक्टिस कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको हर 10 साल में ही करना है या कहीं पर भी लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है, ये हम एक चलन के तौर पर करते चले आ रहे हैं। कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो 5 साल में करती हैं, ठीक है। तो दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉलोइंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच। सेंसस जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 69th आइटम, यूनियन लिस्ट के 69th आइटम, इंपॉर्टेंट डेटा है, यूनियन लिस्ट के 69th आइटम के तौर पर मेंशन्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी है कि कभी भी वो सेंसस करवा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस द सेंसस कंसर्निंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, राइट। 10 साल में एक बार हमें फिर से एक बार बाउंड्रीज जो है उनको रीड्रॉ कर लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबली में हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। टाइमिंग कोई नहीं दी हुई है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ना ही सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट में दी हुई है, बट और कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है कि सेंसस हर 10 साल में होना ही होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें या और भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि 5 साल में सेंसस कराती हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके पास उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उनका इतना ज्यादा कॉस्ट उस पर खर्च नहीं होती है, कॉस्ट नहीं आती है, तो इस वजह से वो हर 5 साल में ही सेंसस को कंडक्ट करवा सकती हैं। ऑल्दो हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सेंसस जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। कास्ट डेटा की अगर हम बात करें तो इस बार कास्ट सेंसस की भी डिमांड हो रही है कि भाई अलग से कास्ट सेंसस नहीं निकलना चाहिए, जबकि हमारे सेंसस में ही उसको इंक्लूड कर देना चाहिए। तो सेंसस में जो हमारा जनरल सेंसस है उसमें हम कास्ट डेटा को इंक्लूड करेंगे, राइट। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो 1947 के सेंसस तक कास्ट डेटा इंक्लूड होता था, बट सोशल टेंशंस ना हो, कास्ट की पॉपुलेशन बढ़ती और घटती को देखकर और रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं मिल रहा है, सोशल टेंशंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कास्ट वाले फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया था। और साथ ही साथ कास्ट पर सेंसस होना एक बहुत अच्छी चीज नहीं है, राइट, बट इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इस चीज की डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से कास्ट से रिलेटेड डेटा भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। डेटा ऑन द कास्ट और सेक्ट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन यूज्ड टू बी कलेक्टेड टिल 1941, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेंजेस पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस क्या किए गए कि कास्ट डेटा को डिसकंटिन्यू कर दिया 1951 से, केवल और केवल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ही डेटा हम डालते हैं इसमें, और किसी भी कास्ट का डेटा हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, डिलिमिटेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिटिकल डायनेमिक्स, पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और रिसोर्स एलोकेशन को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, एसेंशियल डेटा देती है कि किस पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करने की जरूरत है, क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। उसके अलावा कास्ट डेटा का इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बार का, इसको लगातार उठाया जा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अलग से होता था, बट अब इसी में इंक्लूड करने की बात चल रही है। तो इसके लिए क्यों जरूरी है कि कास्ट सेंसस हो, कास्ट सेंसस को भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाए। जरूरी इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट है जो वल्नरेबल है, जिसने बहुत लंबे समय से एट्रोसिटीज झेली है सोसाइटी में,
उस कास्ट को जस्टिस मिलने के लिए जरूरी है कि रिसोर्स एलोकेशन जो है उनके थोड़े फेवर में हो। इसलिए इन्फॉर्म्स पॉलिसीज फॉर अपलिफ्टमेंट एंड अफर्मेटिव एक्शन। एक्शन तब आप तभी लोगे जब उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन करोगे, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन आप किस बेसिस पर करोगे? आपके पास उसके लिए डेटा होना चाहिए, और डेटा किससे मिलता है? सेंसस से मिलता है। चैलेंजेस क्या है? स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, रीजनल टेंशंस है टुवर्ड्स सेंसस, कि भाई हमारे यहां पॉपुलेशन नहीं बढ़ी तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बढ़ेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं बढ़ेगा। ऐसे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा जो पॉपुलेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, राइट? तो ये तो एक गलत चीज है ना। हमें रिवॉर्ड किया जाना चाहिए, बस हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ अच्छा काम करने के लिए पनिशमेंट मिल रही है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या व्यवस्था है? स्टेट्स विल आस्क, राइट? साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स भी है, क्योंकि सेंसस थ्रू आउट इंडिया कराना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। प्लस कोविड-19 ने टाइमलाइंस को डिसरप्ट कर दिया है। हमें ये देखने की बात होगी कि सेंसस को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं विद इन टाइम, और अगला सेंसस उससे किस तरीके से इंपैक्ट होता है, राइट? सोशल कंसर्न्स, कास्ट डेटा इंक्लूड करना है तो इससे सोशल टेंशंस बढ़ेंगे, हार्मनी में डिस्टर्बेंस आ सकता है कास्ट वाइज। लोगों के काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो लोगों की है वो अपडेट की जाएगी तरह तरह के पोर्टल्स में, प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज आएंगे, राइट? तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फंडिंग लिमिटेशंस है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो फंडिंग लिमिटेशंस बहुत ज्यादा आते हैं सरकार के सामने, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। बहुत स्टाफिंग शॉर्टेज है, मतलब हमारे पास स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है जो कि प्रॉपरली ट्रेंड हो, जिसको एक्सपर्टीज हो कि सेंसस किस तरह से कंडक्ट किया जाना, तो उनकी पहले ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और ऐसे ट्रेंड स्टाफ की कमी होने की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा स्टाफ ट्रेन करके उसको इस चीज में लगाना होगा, राइट? इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि मैंने आपको बताया कि सेंसस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस दिन सेंसस का डेटा आपके पास आ जाता है उस दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब तक आपसे सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आज मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पर लिस्टेड है? 69th आइटम ऑफ यूनियन लिस्ट, कि भाई यूनियन गवर्नमेंट कभी भी अनाउंस कर सकती है कि हम सेंसस करवाने जा रहे हैं, राइट? क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया हुआ है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। क्या सिग्निफिकेंस है? तो आपको पता है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए जरूरी है, गवर्नेंस के लिए जरूरी है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है, कितने स्टेट में कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, हमारे यहाँ जो टैक्स डिवोल्यूशन किया जाता है उसके लिए जरूरी है, ठीक है? फोकसिंग ऑन इट्स रोल इन डिलिमिटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड पोटेंशियल इंक्लूजन ऑफ कास्ट डेटा, राइट? इन सब चीजों के बारे में आपको लिखना होगा। व्हाट चैलेंजेस डज द गवर्नमेंट फेस इन इंप्लीमेंटिंग द सेंसस एंड सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन प्रोसेसेस। तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। आई होप यू फाउंड दिस डिस्कशन हेल्पफुल। For more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.